हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब ठीक होंगे। और हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन और वाटेज रिसोर्सेज क्या होता है उसके बारे में जान लिया था। और रिसोर्सेज के जो बेसिस, दो बेसिस पर हम किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स कह सकते थे, यानी यूटिलिटी और वैल्यू के आधार पर। ओके, और हमने ये भी बोल लिया था कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका अभी तो कोई कॉस्ट नहीं होता, यानी और फ्यूचर में उनका कॉस्ट हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपकी दादी जी के नुस्खे, जो अचार बनाने वगैरह को के, ये सब हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद जो अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, इनको अपन को अच्छे तरीके से टैकल करना है। ओके, तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है ज़रा उसके बारे में समझते हैं। मतलब कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। अपन ने रिसोर्सेज पढ़ लिया, अब रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली रिसोर्सेज के थ्री, यानी कि जो रिसोर्सेज है उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेज हैव बीन जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन हिस्सों में या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट आता है अपना नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा आता है? फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज। और सेकंड आता है मैन मेड रिसोर्सेज। फर्स्ट आता है कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं हिंदी वर्ड, मतलब क्या? प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हों, यानी वे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हों, यानी नेचर से प्राप्त होते हैं। दूसरा रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि वे सब रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलते हो? इंसानों के द्वारा, यानी कि हम सब उनको अचीव करते हैं, यानी हम सब उनको प्रोड्यूस करते हैं, यानी हम सब उनको बनाते हैं। ओके, यानी सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम मैन मेड रिसोर्सेज, यानी कि वे सब रिसोर्सेज जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। और थर्ड टाइप का है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज ही है। हम सब भी क्या एक रिसोर्सेज के, तो हम सब क्या एक रिसोर्सेज के टाइप तो हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं भी क्या हूँ, आपके लिए रिसोर्सेज हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा हूँ, यानी मैंने ये तो बताया कि वे सब चीज़ें जिनकी आवश्यकता हो उन सभी को क्या है, वही सब क्या है, वो रिसोर्सेज हैं। जैसे आप भी क्या हो, एक रिसोर्सेज हो। कैसे? जैसे आप भी हमारे अपने जो पिताजी हैं, यानी कि आप जो पेरेंट्स वगैरह उनकी जो नीड्स हैं उनको आप फुलफिल करने की जो कोशिश कर रहे हो, ये क्या हो? तो आप सब क्या हो? रिसोर्सेज। यानी कोई अपन कौन सा पढ़ेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो थर्ड टाइप का प्रकार कौन सा होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। यानी देखो मैन टाइप से कह सकता हूँ मैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने होते हैं? थ्री टाइप के। पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड होता है मैन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि फर्स्ट मतलब कि वे सब जो चीज़ें नेचर से मिलती हों, सेकंड यानी इंसानों के द्वारा बनाई जाती है उनको सभी चीज़ों को, और थर्ड चीज़ यानी कि ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? देखो रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी कि वे रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज संसाधन बोलो, वे रिसोर्सेज जो हमें किसी नेचर से मिलते हो। कहाँ से? ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, यानी कि वे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हुए सीधे तौर पर, यानी कि गॉड गिफ्ट हो हमें। सारी चीज़ें गॉड गिफ्ट होती है, लेकिन वे सब सीधा यानी कि रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नाउ एज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज विच ऑब्टेन, यानी कि जो हमें नेचर से मिला, एंड विच यूज विदाउट मतलब बिना किसी के उनमें चेंजेस किए, यानी कि उनमें हम ज़्यादा चेंजेस ना करें, बिल्कुल ना के बराबर चेंजेस करें, यानी कि बिना चेंजेस किए हम उनको सीधा सा उपयोग कर ले। वे सब क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि दोस्त रिसोर्सेज या रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन, हमें नेचर से मिलते हों और हम उनमें सीधा मिले और सीधा ही यूज कर लें, यानी कि जैसा मिले वैसा ही यूज कर लें, तो वो सब क्या कहलाएंगे? यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल में वाइंड, वाटर, सॉइल। अब देखो हमें वाटर जैसे मिलता है, कैसे मिलता है? जैसे मान लो रेन हुई, अब रेन हो गई ज़मीन पे इकट्ठा हो गया है ना, हमारे चारों तरफ वो ज़मीन में गया और जैसा मिला हमने वैसा यूज कर लिया ना। उसको ज़्यादा अपन ने कुछ यानी ज़्यादा उसको मॉडिफिकेशन नहीं किया, यानी कि वे रिसोर्सेज जिनसे जो हमें नेचर से तो मिलते हैं और साथ ही जैसे मिलते हैं हम वैसे ही उनको उपयोग कर लेते हैं, उनमें ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, यानी ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। जैसे वाटर हुआ, वाइंड हुआ, सॉइल हुआ। अब मिट्टी का अपन क्या ज़्यादा नेचर ने जैसा दे दिया वैसा यूज़ कर लेते हैं अपन उसको, उसमें ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है। क्यों? नेचर ने हमें मान लो कि जो सॉइल वगैरह दी है, यानी कि सॉइल दी है, जैसे हम खेत, हमें मान लो यहाँ फील्ड हमारी क्या है, फील्ड मतलब खेत है आपका, तो खेत में यहाँ मिट्टी भरी हुई है, क्या सॉइल भरी हुई है, ऐसे
सॉइल से तो खेत बनता है, सॉइल क्या सॉइल। अब सॉइल मिल गई तो अपन ज़्यादा उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो करते नहीं, उसमें सीधा क्या बीज वगैरह डाल देते हैं और यहाँ पेड़ लग जाता है। ओके, ऐसा पेड़ वगैरह लग जाता है तो क्या होगा ये सब क्या होगा, ये तो मतलब यानी ये नेचर से जैसी चीज़ें मिल जाए हम उनका वैसे ही यूज़ कर लें, तो वो सब क्या कहलाती है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। आपको नेचुरल रिसोर्सेज समझ में आ गया अच्छे तरीके से। और अच्छा आप एक आध और नाम बता सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा अपन वैसा गॉड से मिले यानी कि जैसा नेचर से मिले वैसे अपन यूज कर लेते हों। ओके, एयर हो गया, वाइंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है हमारे, ये हैं नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप नेचुरल रिसोर्स की क्या समझ में आ गया, वे सब चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं और बिना हम उसमें मॉडिफिकेशन यानी विदाउट मच मॉडिफिकेशन करे बिना ही उनको यूज कर लेती हूँ, वो सब क्या कहलाती हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, वाइंड, वाटर, सॉइल। ओके, इसके बाद आता है हमारा जो देखो पहला अपन ने कितने कैटेगरी में 3 हिस्सा बांट दिया गया, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड सोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब क्या हुआ जो नेचुरल सोर्सेज है ना उसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसमें, 2 कैटेगरी में। एक आता है रिन्यूएबल सोर्सेज, दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक आता है रिन्यूएबल सोर्सेज और दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। दोबारा समझो, देखो जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज अपने 3 है, कौन से, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज, यानी टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं 3, मैन मेड सोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर जो अपना यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज उसको 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी में, रिन्यूएबल सोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। किसमें, रिन्यूएबल सोर्सेज में और रिन्यूएबल सोर्सेज में। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूछेगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर डिवाइडेड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर डिवाइडेड, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर डिवाइडेड, ऐसा पूछ सकता है हाउ मैनी। तो आपको बताना एंड गिव द एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल भी देने, तो रिसोर्सेज के आपको देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लिखना, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज और ह्यूमन सोर्सेज। कौन कौन से, नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। समझ में आ गया। अब नेचुरल सोर्सेज समझ में आ गया, नेचुरल में डिवाइड किया गया, मैन मेड में किया गया, ह्यूमन रिसोर्सेज में किया। जो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको बुक को ओपन कर, जो बुक में लिखा है वही मैंने ही लिखा है, समझ लेना। बस उसको क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई किया है, यानी कि आपकी सिंपल लैंग्वेज समझाने के लिए मैंने उसको बोर्ड पर उतारा। ओके, तो समझ में आ गया। तो कितने टाइप में लिखना है आपको, कितनी बोले कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर डिवाइडेड, तो बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इन, फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज, सेकेंड है मैन मेड सोर्सेज, थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, अब बोले तो हाउ मैनी नेचुरल सोर्सेज आर डिवाइडेड। अब नेचुरल सोर्सेज को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है, देखो जरा, यानी कि क्या होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूएबल और रिप्लेस्ड क्विकली सम ऑफ देयर, मतलब कि वे रिसोर्सेज जो आसानी से आपको दोबारा मतलब बदल के वापस से आपको मिल जाए, रिप्लेस हो जाए, मतलब आप उनको दोबारा से यूज कर सकते हो, यानी कि एक बार ख़त्म हो जाए और कुछ समय के बाद आपको वापस से मिल जाएंगे। यानी कि दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिश क्विकली सम ऑफ देयर आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन वर्क। यानी कि वे रिसोर्सेज जो आपको एक बार यूज कर लिए आपको दोबारा से मिल जाए, यानी कि वे सब चीज़ें जो आपने एक बार यूज कर ली और थोड़े दिनों बाद आप दोबारा से उनको लेकर और यूज कर सकते हैं। यानी कि अपन को वे सब चीज़ें, यानी कि वे रिसोर्सेज जो आपने एक बार यूज कर लिया और आसानी से आप उनको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब आसानी से आपको दोबारा से मिल सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज। और ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, यानी कि ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और ना ही ये कभी भी इंसानों की जो एक्टिविटी होती है, यानी इंसानों के द्वारा कभी भी आप ह्यूमन एक्टिविटी से ये अफेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि इंसान वगैरह यानी अदर जो भी एनिमल्स वगैरह हैं ह्यूमन के वगैरह, ये भी कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। पर लेकिन क्या होता है, इंसान केयरलेस तो होता ही है, यानी कोई भी चीज़ होती है ना अपने पास तो वो केयरलेस हो जाते हैं ना, सीधी सी बात है। अरे भाई, जब कोई चीज़ अपने पास हो जाए ज़्यादा आ जाती है ना तो वह केयरलेस हो जाते हैं ना, अपन उसी को केयर ही नहीं करते। तो केयरलेस यूज ऑफ सेवरल रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्टेड देयर स्टॉक। मतलब वैसे तो ये ख़त्म नहीं होंगे, ये पता है, ये ख़त्म नहीं है, अनलिमिटेड है। कैसे है अनलिमिटेड, लेकिन क्या होता है, हम अपनी लापरवाही के कारण, यानी कि अपनी लापरवाही के कारण क्या करते हैं, इनके स्टॉक को अपन
अफेक्टेड कर देते हैं, यानी कि ये खत्म तो नहीं होगी लेकिन अपन इनको प्रभावित कर देते हैं। मतलब कि ये जो पर्टिकुलरली इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनका, यानी हर जगह ये बराबर समय, मतलब जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए, लेकिन अपन क्या करते हैं इनको अपने कुछ केयरलेस के कारण, यानी कि अपन इनकी कोई देखभाल नहीं करते, इसलिए क्या हो जाता है इनका स्टॉक क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। यानी कि इनका जो क्या बोलते हैं स्टॉक है ना, वो अपने लिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि स्टॉक और कहीं जमा हो जाता है। यानी समझ जाओ, जैसे यहाँ मान लो एक पार्ट, यहाँ क्या है एक तालाब, ओके तालाब, और मान लो ठीक है, जैसे मान लो अपन पानी है, पानी जैसे समझना इस तालाब में पानी भर गया। अब क्या करें, इंसान है ना, इंसान क्या करे, तालाब वगैरह ना बनाए, है ना। वैसे पता है, देखो आपने वाटर को यूज कर लिया, रेन बरसात हुई, पानी बरसात, देखो बरसात होगी, मान लो ये बरसात हो रही है ना, आपने यहाँ घर है आपका, आपने यूज कर लिया इसको, वापस से आपने क्या कर दिया, और जो खालिस्तान पर मतलब जो एक फील्ड वगैरह होता है उसमें जमा हो गया पानी, और फिर से वेपर बन के आसमान में पहुँच गया, वापस से फिर से वर्षा हो गई, आपको दोबारा से मिल गया। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन उस चीज़ की कोई परवाह नहीं करते, यानी कि इसको अपन ने वाटर को क्या किया, आपने स्टोर नहीं किया। यानी रेन वाले वाटर को किसी साल वर्षा नहीं हुई तो क्या करेंगे, आपको सूखा पड़ जाएगा, यानी कि वहाँ तो पानी की कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो अपन क्या करते हैं, अपनी जो केयरलेस, यानी कि अपन आलस के कारण उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, उन रिसोर्स की कोई केयर वगैरह नहीं करते, इसलिए वो क्या होता है, उनका स्टॉक क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। तो रिन्यूएबल सोर्स का मतलब क्या होती है, वे सब चीज़ें जो एक बार यूज कर लें और कुछ समय के बाद आपको दोबारा से यूज करने के लिए मिल जाएं, और इनका जो सोर्सेस होता है, यानी कि कैसा होता है, अनलिमिटेड सोर्स होता है। कैसा, अनलिमिटेड, यानी कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पर अपन क्या करते हैं, अपनी जो केयरलेस है, यानी कि अपन को लापरवाही के कारण, यानी केयरलेस के कारण अपन क्या करते हैं, इनका यूज ज़्यादा करते हैं, यूज मतलब उनको ध्यान वगैरह नहीं करते। जैसे वाटर हुआ, सॉइल हुआ और फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें क्या है, रिन्यूएबल है, मतलब दोबारा से आपको जरूर मिल जाएंगी। कैसे, मान लो पानी एक बार यूज कर लिया, दोबारा से बरसात भाप बन के गया और वापस से आ गया तो अपन यूज कर लिया। मिट्टी भी है, मिट्टी जैसे अपन एक बार ईंट वगैरह बना ली, यानी जो भी चीज़ बना ली, फिर से वापस से कुछ सालों बाद वो ख़राब हो गई, फिर से अपन दोबारा से उनको मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती, तो ये भी दोबारा से रिन्यूएबल हो गई। फॉरेस्ट मतलब पेड़ काट लो तो फिर पेड़ लगा दो, दोबारा से आ जाएंगे कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपनी रिन्यूएबल सोर्स। ओके, अब इसके बाद देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल समझ में आ गया। यानी टाइप और सोर्स में अपने कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा था नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अपने रिन्यूएबल को टैकल कर लिया है, अब जरा देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या दिया है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या दिया है, देखो पहले अपन ने पढ़ा, सबसे पहले देखो रिसोर्सेज कौन से टाइप के थे, 3 टाइप के बांटे गए थे, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। कौन कौन से, फर्स्ट कैटेगरी थी अपना नेचुरल रिसोर्सेज, कौन सा, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सेकंड पढ़ा अपन ने कौन सा, सेकंड पढ़ेंगे अपन नेचुरल रिसोर्स के तो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा होता है अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, ये 2 टाइप में डिवाइड किए गए। ठीक है, पहला अपन रिन्यूएबल अपन टैकल कर लिया है, अब नॉन रिन्यूएबल को देखते रखें। देखो, दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी कि वे रिसोर्सेज जिनका है अपने पास कैसा लिमिटेड स्टॉक हो, मतलब ये खत्म हो जाएंगे आगे, ये फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। यानी कि दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे आपके पास है अभी मान लो आपके पास कोई चीज़ है, वो अभी अपन यूज कर सकते हैं और ख़त्म हो जाए। जैसे सब मान लो घर में क्या करते हैं, जैसे मान लो साबुन है ना, आज के लिए क्या है, वो लिमिटेड है, कल वो ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में। ओके, तो वो क्या है, लिमिटेड सोर्स हो गए, है ना। अब जैसे पानी है, तो पानी क्या है, अनलिमिटेड सोर्सेस है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल में। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, 2 सोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वन स्टॉक ऑफ द दीज रिसोर्सेज आर एक्सक्यूटेबल, मतलब कि ये एक्सक्यूटेबल का मतलब होता है ये आपको दोबारा से कभी भी मिलेंगे नहीं। यानी एक्सक्यूटेबल का मतलब होता है ये दोबारा से आपको दोबारा से मिलने वाले नहीं है। यानी वे रिसोर्सेज या वे चीज़ें या जो भी चीज़ है, जैसे मान लो कोयला है, कोयला आज जला लिया, मतलब एक स्टॉक है कोयले का अपने यहाँ से, पूरे मान लो पूरे जो वर्ल्ड में कोयले का कुछ ही देशों में कोयला पाया जाता है, कुछ ही कंट्री में जो कोयले की खदानें हैं, तो वो क्या ख़त्म हो जा रही हैं। यानी धीरे धीरे अपन यूज़ करेंगे तो लगभग 2050 तक ऐसे ही यूज़ करते रहे तो 2015 तक क्या हो जाएगा, अपना पूरा कोयला ख़त्म हो जाएगा। यानी कोयला क्या हो जाएगा, अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे डीजल पेट्रोल हुआ, क्या डीजल पेट्रोल ये क्या है, अपना सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, आगे चल के ये ख़त्म हो जाएंगे। ओके,
यानी कि नॉन रिन्यूएबल में कौन से रिसोर्स आते हैं, वे रिसोर्सेज जो कि आज तो हैं पर कुछ समय बाद ये ख़त्म बिल्कुल हो जाएंगे। ओके, जैसे मान लो गैस है, गैस आज यूज कर ली, रोटी खाना बना लिया, ख़त्म हो गई, अब अगले दिन तो अपन को यानी कहीं से तो निकल रही होगी, कहीं से सप्लाई हो रही होगी, तो वहाँ भी क्या इसका लिमिटेड स्टॉक है। यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं, दो रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, वन ऑफ द स्टॉक ऑफ दिस रिसोर्सेज आर एक्सेप्टेबल। मतलब कि इनमें से क्या होता है, ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और इनका स्टॉक कितना होता है, खत्म हो जाएगा, यानी लिमिटेड स्टॉक होता है। ठीक है, जैसे कि इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू बी रिन्यूएबल और रिप्लेनिश, मतलब ये दोबारा मिलने में अपन कितना समय लगता है, हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी हजारों वर्ष आपको किसको लग जाती हैं, यानी इट में टेक मतलब ये लेते हैं कितने, हजारों वर्ष लेते हैं, यानी कि दोबारा बनने में इन्हें कितना समय लगता है, हजारों वर्ष। आपको पानी दोबारा मिलने में हजारों वर्ष लगते हैं, नहीं लगते, क्योंकि मान लो इस साल बारिश नहीं हुई तो अगले साल हो जाएगी, तो एक आध साल में अपने लगभग बारिश हो ही जाती है। तो यानी उनको जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं क्या उससे तो होते हैं, यानी क्विकली रिप्लेनिश्ड, यानी हाल की हाल अपन को रिप्लेनिश मिल जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये 1000 ईयर लेते हैं रिन्यूएबल और रिप्लेनिश होने में। जैसे कोयल और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयल और पेट्रोलियम क्या है, नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि इनको रिप्लेनिश होने में काफ़ी समय लगता है, 1000 ईयर लगते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एज ऑल दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है यानी कि इनकी मात्रा है वो फिक्स है कि ये इतने समय तक ही चलेंगे, इसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कैसी, लिमिटेड। हैव देयर यूज मे एंड देयर स्टॉक, और इनका स्टॉक कैसा है, अपन यूज करते रहेंगे तो एक दिन इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। यानी कि रिन्यूएबल पढ़ लिया अपन ना, नॉन रिन्यूएबल पढ़ लिया। नॉन रिन्यूएबल क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो वे सब चीज़ें यानी वे वस्तुएं, यानी कि वे सब चीज़ें जो आप उनको आसानी से मिल जाए, हाल की हाल रिप्लेनिश हो जाए एक आध ईयर के अंदर, 6-7 महीने के अंदर, तो वो सब क्या होते हैं, रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, वे सब चीज़ें जो अपन यूज करते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, लगभग वो अपन को आगे चल के भविष्य में हज़ारों सालों बाद दोबारा से मिलेंगे। ओके, तो हो गए नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्स समझ में आ गया। जैसे आपके घर पर मान लो डीजल पेट्रोल आता है, कार वगैरह हम चलाते हैं, तो वो कैसा है, नॉन रिन्यूएबल। क्यों, क्योंकि वो लगातार खत्म होता चला जा रहा है ना, एक जगह से कहीं से निकल रहा होगा। अब आता है ह्यूमन में, अपन ने देखो पहला पढ़ा था नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्सेज कितने, 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब सेकंड आता है वो कौन सा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसको बोल सकते हैं या मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज यानी ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, एक और नाम इसका क्या, मैन मेड ही बोल सकते हैं या ह्यूमन मेड ही बोल सकते हैं। ओके, दोनों ही सेम ही है। ओके, क्या होता है देखो, यानी कि मानव के द्वारा बनाए हुए संसाधन, मानव के द्वारा बनाए हुए संसाधन, यानी मानव जो मनुष्य के द्वारा, मान लिया हम सब लोगों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे वो क्या होती हैं, वो होती है मैन मेड। जैसे ये मार्कर, मार्कर क्या है, हम लोगों ने तो बनाया ना, किसी ने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो ये बना होगा ना। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी कहीं ना कहीं तो बना होगा किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो ये सब क्या है, हमारे द्वारा बना हुई है। और इनकी देखो कॉस्ट भी है, इनकी कीमत है और इनकी मुझे ज़रूरत भी है। तो मैंने क्या बताया था, रिसोर्स किससे कहेंगे, यानी जिनकी अपन को लिमिट वैल्यू हो और उनकी नीड्स हो, यानी वैल्यू हो और उनकी नीड्स हो, यानी यूटिलिटी हो, यानी आवश्यकता हो या ज़रूरत हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, रिसोर्स से बोलते हैं। तो देखो इस मार्कर की भी है, इस बोर्ड की भी है, A to Z, यानी जो आप फ़ोन में जो देख रहे हो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अपन को। तो वो भी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि वो पेड़ों पर लगते हैं मोबाइल, यानी ये मार्कर भी पेड़ों पर लगता हो, क्योंकि प्रकृति से मिलता नहीं है, ये हमारे द्वारा बना हुआ है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, दोस रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन्स, यानी वे सब चीज़ें जो इंसानों के द्वारा या मानव के द्वारा बनाई जाती हूँ। वाइल मेकिंग सम चेंजेस, यानी उनमें हम कुछ चेंजेस करके नेचुरल रिसोर्सेज आर नाउ एस, यानी जो नेचुरल रिसोर्स आते हैं उनको अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यानी देखो उसमें अपन चेंज नहीं करते, यानी कि जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा यूज कर लिया। लेकिन इसमें जो नेचुरल सोर्स होते हैं उनको चेंज करके अपन कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे ब्रिजेस, मशीन्स, रोड्स, हाउसेस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। क्यों, देखो ब्रिजेस बनते किसके हैं, लोहे के, और लोहा मिलता कहाँ है, ज़मीन के अंदर, सीधी सी बात है। कहाँ मिलता है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर ही तो मिलता है लोहा, यानी आयरन कहाँ मिलता है अपन को, ज़मीन के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ अपन को ऐसी रॉड है, यानी पुल बनाने के लिए बड़े बड़े खंभे चाहिए लोहे के, वो ज़मीन में निकलते हों, ऐसा तो नहीं है ना। अपन क्या करते हैं, उनको बनाते हैं, क्या करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। उन्हें पहले साफ किया जाता है, उस लोहे उसमें कंकड़ वगैरह को निकाला जाता है, फिर उसको पिघलाया जाता है, फिर उसके अच्छे साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं। तो वो कौन कर रहा है, अपन ही तो कर रहे हैं।
यानी उसमें अपन क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को अपन थोड़ा चेंजेस करते हैं और वो क्या बना जाते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे ब्रिज हुआ, मशीन्स हुआ, रोड्स हुआ, हाउसेस हुआ, ठीक है। क्योंकि हाउसेस मतलब मिट्टी से अपन ने ईंटें बनाई, तो मिट्टी क्या है, अपने चेंजेस किया ना, मिट्टी को कन्वर्ट किया ईंटों में, ओके, तो ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, ये सब क्या होगा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगला पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज ही है ना, अब क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन, मानव संसाधन। जैसे मतलब देखो अपन ने पढ़ा ह्यूमन मेड मतलब ये सब चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाई गई, जैसे ये पेन, कॉपी जो आप पढ़ रहे हो, जिस नोटबुक में पढ़ रहे हो, ये मार्कर, ओके, मेरी कैप, आपका जो बैग, स्कूल बैग, ये सब क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज, ओके, समझ में आ रहा है ना। मैन मेड मतलब जो अपनी ज़िंदगी में सीधी सी बात अपन रोज़ की जो चीज़ें करते हैं वो किसके द्वारा बनाई गई, इंसानों के द्वारा है, तो नेचुरल चीज़ों से बनी होगी ना। जैसे मान लो ये धागा बना होगा शर्ट का, जैसे मैं शर्ट पहने हूँ, इसका धागा कैसे बना होगा, नेचुरल से मिला होगा, पेड़ों से। पेड़ कहाँ से होते हैं, प्रकृति से, नेचुरल होते हैं, पर अपन उनको चेंजेस करते हैं तो क्या बन जाता है, मैन मेड रिसोर्सेज। अगला आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, नंबर्स ऑफ पीपल एंड देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी आर नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब जो लोगों की संख्या, क्या, नंबर ऑफ पीपल मतलब लोगों की संख्या, एंड देयर फिजिकल मतलब उनके जो मेंटल एबिलिटी है, यानी बहुत सारे लोग हों और उनकी जो मेंटल एबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब ऐसा समझ सकते हो, मान लो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर, पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, एज अ टीचर, तो भाई एक बात बताओ, मैं क्या हूँ, एक रिसोर्स ही तो हूँ आपके लिए। क्यों देखो, मान लो जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए तो मैं रिसोर्सेज से हूँ ना। कैसे, क्योंकि देखो एक प्रकार से मेरी ज़रूरत भी है, उसको उपयोगिता है, यूटिलिटी भी है कि नहीं है, क्या यूटिलिटी है, ये उसके पास यूटिलिटी है उसके लिए। क्यों है यूटिलिटी, देखो ना, क्योंकि देखो मेरी आवश्यकता है तभी तो वो पढ़ पाएगा, मुझे भी उसकी आवश्यकता है, तो यूटिलिटी है। यानी मैंने बताया था जिसकी यूटिलिटी हो और वैल्यू हो, तो इसकी वैल्यू भी तो है, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि मान लो मैं ही ऊपर चला गया, ऐसे मर गया ना, तो आप सबको कौन पढ़ाएगा, यानी अपना जो लेक्चर है बीच में रह जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके लिए ज़रूरत तो है, मेरी वैल्यू भी तो है आपके लिए, किसी न किसी के लिए वैल्यू तो होगी ना। तो जो वह सब चीज़ें जिनकी वैल्यू हो, यानी नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हों, या लोगों की संख्या, और उनकी मेंटल एबिलिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि मेरी मेंटल एबिलिटी तो है। जैसे एक वर्कर है, मान लो उसकी वर्कर क्या करता है, फैक्ट्री में काम करता है, वर्कर होता है वो फैक्ट्री में काम करता है, तो क्या होगा, उसकी नीड्स भी है और उसकी वैल्यू भी है। क्यों, एक मालिक के लिए उसकी बहुत वैल्यू है ना, एक फैक्ट्री का जो ऑनर होगा यानी उसका मालिक होगा फैक्ट्री का, उसके लिए तो बहुत वैल्यूबल होगा ना वो पर्सन, जो एक मजदूर भी है। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे सोर्सेज, वे सब चीज़ें, यानी अपन सब मानव जिनकी मेंटल एबिलिटी और फिजिकल फैक्टर को ही अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। यानी कि मेंटल की जो एबिलिटी यानी शक्ति हो, मानसिक शक्ति, इंटेलिजेंसी, उसके आधार पर अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। बिकॉज द स्किल ऑफ मैन हेल्प इन द चेंजिंग फिजिकल सब्सटेंस टू वैल्यूएबल सब्सटेंस। मतलब अब क्या होता है, लेकिन क्योंकि जो इंसान है वो अपनी मेंटल एबिलिटी से कोई भी चीज़ को किसमें, कोई भी मतलब रिसोर्सेस नहीं है, पर उसको अपनी मेंटल एबिलिटी से, इंटेलिजेंसी से उसको किसमें कन्वर्ट कर सकता है, रिसोर्सेज में। किसमें, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है। किसमें, रिसोर्सेज में। जैसे अब मान लो मिट्टी पड़ी है, भाई मिट्टी तो सब जगह पड़ी रहती है, पूरे विश्व में कहीं मिट्टी पड़ी है, उसकी कोई कीमत है नहीं है। पहाड़ों पर भी मिट्टी है, उसकी कीमत है नहीं है। लेकिन अब मान लो कोई बिल्डर आया तो उसने कहा इस जगह मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी है, अच्छी खासी मिट्टी है, बिना कंकड़ वाली, तो उसने वो क्या करेगा, वहाँ पर फैक्ट्री लगा दे, किसकी, ईंटें बनाने वाली। किसकी, ईंटें बनाने वाली। तो देखो पहले तो उसको कोई मूल्य नहीं था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन एक वर्कर आया, यानी एक जो ह्यूमन रिसोर्सेस आया, यानी एक व्यक्ति ने अपनी स्किल्स के द्वारा, अपनी जो शक्ति है, यानी कि जो अपनी इंटेलिजेंसी, उसके आधार पर उसने क्या कर दिया, उस फैक्ट्री को, उस जो मिट्टी थी उसको क्या बना दिया, ईंट। अब उसकी क्या हुई, कॉस्ट हो गई। पहले तो कोई कॉस्ट थी नहीं वो मिट्टी की, पहले कोई कॉस्ट ही नहीं थी। आज देखा होगा अपना, जैसे पहाड़ वगैरह पर क्या बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो वो किसके द्वारा, मेंटल एबिलिटी के द्वारा। पहले घर बनते थे नहीं, वैसे पड़े रहते थे, उनको कोई मतलब यूज था नहीं था, कोई यूज था नहीं था। लेकिन अब मेंटल एबिलिटी के कारण इंसान क्या करने लगा, अपनी स्किल्स के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उनको किसमें, वैल्यूएबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब उनकी जो बिना कीमत वाले होते हैं उनको अपन कीमती बना देते हैं अपनी स्किल्स के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल में टीचर्स हुए, डॉक्टर हुए, साइंटिस्ट हुए और वर्कर्स हुए, ये सब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वैल्यूएबल में। जैसे मान लो एक डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का काम क्या होता है, इलाज करना, आपका ट्रीटमेंट करना। अब मान लो कोई जैसे वैद्य वगैरह होते हैं, मान लो कोई जंगल में जो कोई जड़ी बूटी खड़ी है, यानी कोई दवाई मेडिसिन वगैरह खड़ी है, उसको पहचानेगा कौन,
वैसे ही लगी आपके लिए कोई वैल्यूएबल है नहीं है जब तक आप जानते नहीं हो। लेकिन एक जो डॉक्टर है उसको बताएगा कि इसके ये फ़ायदेमंद होते यानी इसके बेनिफिट्स होते हैं, इसको खाने से ये बेनिफिट्स होगा, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक जो डॉक्टर है वो किसका रोल करेगा, एक रिसोर्सेज का, किसके द्वारा, भाई अपनी स्किल्स के द्वारा, स्किल्स के द्वारा। तो ये डॉक्टर भी क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हो जाएगा। और टीचर भी है, एक टीचर, मान लो आपके सामने कोई चीज़ लिखी है, आपको पढ़ना नहीं आता, मान लो आपके सामने ये सब लिखा हुआ है, अब आपको पढ़ना नहीं आता, तो एक टीचर है वो आपको बताएगा पढ़ना। अब इसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए तो एक काला अक्षर भैंस बराबर होता है, मतलब इसको आपको कुछ, अब तो वो लोग वैसे ही लिखा हुआ है, अब आपको पढ़ के बताएगा तभी तो समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना कि ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए वैल्यूबल हैं, आपको बताएं और अपनी स्किल्स के द्वारा ये चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो चीज़ कोई काम की नहीं है उसको चेंजेस कर रहे हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वैल्यूबल में। यानी ये मान लो आपके लिए तो वैसे ही है ना बेकार जो भी लिखा है, अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंस में। क्यों मान लो आपको ये पढ़ना नहीं आता, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कन्वर्ट करके हम आपको समझाएंगे, ये हमारा काम है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं, जो आपके लिए जो वैल्यूबल नहीं है उसको वैल्यूबल बना रहे हैं। ओके, ये सब क्या हो गया, अपना नेचुरल से अपन मैन मेड पढ़ लिया और ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ लिया। ओके, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अपने यानी फिनिश हो चुके हैं, यानी टाइप ऑफ रिसोर्सेज फिनिश हो सके हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो बोलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर गिव एन एग्जाम्पल। अब आप तो रिसोर्सेज पता ही, रिसोर्सेज कितने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वाला डिवाइड किया गया था अपना ह्यूमन यानी कि नेचुरल, फर्स्ट वाला किया गया था नेचुरल रिसोर्सेज, देखो नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और सेकंड किया गया था आप पता ही है मैन मेड, और थर्ड किया गया है ह्यूमन रिसोर्स। ओके, अब इसके आगे अपन देखेंगे यानी कि जो रिसोर्सेज हैं यानी डिफरेंस देखेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके लिए बहुत, कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या अंतर है, यानी क्या डिफरेंस है। जरा देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस है। ये आपको जो समझ में आ गया, नॉन रिन्यूएबल और ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, अब जरा देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल को अपन जरा डिफरेंस जो अपन ने पढ़ा है उसको ही डिफरेंस बोलते हैं। यानी अपन ने पीछे अपन ने क्या कहा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ा था, उसी को जरा पॉइंट वाइज अपन ने क्या डिवाइड कर दिया, उसी को डिफरेंस बताना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, क्या डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताना है। जरा देखते हैं, इधर लिखा है रिन्यूएबल और इधर है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। देखो जरा पहला डिफरेंस क्या है, दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूएड आर रिप्लेनिश क्विकली। यानी ये रिसोर्सेज होते हैं ना जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो आसानी से रिप्लेस मतलब चेंज हो जाते हैं, यानी आसानी से रिप्लेस कर देते हैं अपन इनकी, आसानी से अपन इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। और इसका उल्टा ही कौन होता है, रिन्यूएबल। दो रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूएड टेक 1000 ऑफ ईयर, मतलब ये रिसोर्सेज रिप्लेनिश होने में और रिन्यूएड होने में कितने समय लेते हैं, 1000 हज़ारों वर्ष लेते हैं, कितने हज़ारों वर्ष बाद ये रिप्लेस हो पाते हैं। लेकिन ये आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं, एक आधी ईयर में या 1 मंथ या 2 मंथ में आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन इन्हें रिप्लेस होने से लिए हज़ारों वर्ष लगते हैं, कितने 1000 ईयर लगते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया क्या, इसको रिप्लेस होने में कितना समय लगता है, ओनली कुछ समय लगेगा थोड़ा सा, और लेकिन इसको रिप्लेस होने में कितना लगेगा, 1000 ईयर। ओके, यानी ये आसानी से क्विकली रिप्लेनिश हो जाता है, और इसको मतलब दोबारा से अपन को प्राप्त करने में यानी यूज करने में कितने समय लगेगा, 1000 ईयर का वेट करना पड़ेगा, तब अपन को दोबारा से मिलेगा। फिर क्या है दूसरा डिफरेंस, दीज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। और ये वाले रिसोर्सेज है ना, दोस रिसोर्सेज यानी इन रिसोर्सों का क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है। यानी दीज रिसोर्सेज आर विच हैव लिमिटेड स्टॉक, इनके पास क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है। कैसा लिमिटेड, मतलब ये फिक्स रहते हैं, सॉरी ये अनलिमिटेड होता है। दिस रिसोर्सेज विच हैव अनलिमिटेड स्टॉक, मतलब ये आप कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी इनका अनलिमिटेड स्टॉक रहता है। और ये कैसे होते हैं, लिमिटेड स्टॉक रहता है। समझ में आ गया। पहला डिफरेंस क्या है, इनको रिप्लेनिश, ये आसानी से रिप्लेनिश हो सकते हैं, और ये इनको रिप्लेनिश होने में 1000 ईयर लगते हैं। और सेकंड डिफरेंस क्या है, इनके बीच में ये अनलिमिटेड होते हैं और ये लिमिटेड स्टॉक होता है। यानी इनका जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का होता है वो अनलिमिटेड स्टॉक होता है, और इनका कैसा होता है, लिमिटेड स्टॉक। ओके, सेकंड अपन को डाउट यानी सेकंड जो डिफरेंस है समझ में आ गया। थर्ड डिफरेंस होता है दीज रिसोर्सेज आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और ये जो रिसोर्स होते हैं ना, इन पे ह्यूमन रिसोर्सेज का ह्यूमन एक्टिविटी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता, इफेक्ट मतलब आप बोलोगे सर कुछ जगह तो सर पहले पानी था आज नहीं, यानी सूखा हो गया, वो
सूखा तो हो गया, लेकिन वो क्या है, वो केयरलेस यानी इंसान की अपने खुद की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन वो ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन पेट्रोल डीजल थोड़ी ना होता है कि वो एक बार ख़त्म यूज़ कर लिया तो दूसरी जगह जाकर जमा हो गया, ऐसा होता है कभी नहीं। पेट्रोल डीजल तो यानी उसको अपन बर्न कर देते तो वो एयर के रूप में ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ये वापस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन ख़त्म थोड़ी ना होता है। तो ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी से इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड होता है। समझ में आ गया। थर्ड डिफरेंस आपको फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया था कि ये कैसे होते हैं, क्यू के लिए आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं और ये 1000 का ईयर का टाइम लेते हैं। और दूसरा स्टॉक क्या था, ये अनलिमिटेड स्टॉक होता है और इनका लिमिटेड स्टॉक होता है। तीसरा था, ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं और ये अफेक्टेड हो जाते हैं। और चौथा है एग्जाम्पल देख लो, वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, किसके एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल सोर्सेज के। और ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब दिए हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। ओके, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्स अपन अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे जो भी अगला टॉपिक है अपना कंजर्वेशन रिसोर्सेज। कौन सा, कंजर्व रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनको हम कैसे बचाएं, यानी कैसे बचा सकते हैं। ओके, ज़रा देखते हैं। ठीक है, ओके, अब जरा देखते हैं टाइप और रिसोर्स अपना खत्म हो गया। यानी अगली जो वीडियो होगी उसमें अपन क्या डिस्कशन करेंगे, कंजर्व रिसोर्सेज। और ये चैप्टर लगभग 60 या 70% फिनिश हो चुका है, कुछ ही बचा है, थोड़ा सा 40 या 30% बचा होगा। ओके, ज़रा देखते हैं।